शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक लड़का था। वह बाहर चबूतरे पर बैठकर पूरे समय भागवत का पाठ करता रहता। जब उस लड़के की उम्र विवाह के योग्य हुई तो सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने सलाह दी कि अब इस युवक का विवाह हो जाना चाहिए। यह कोई काम धाम तो करता नहीं। जब इसके सिर पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो इसे खुद ही कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। उस युवक की शादी रूपसी नाम की कन्या से करवा दी गई। शादी के बाद भी वह युवक पूरे समय भागवत का पाठ ही करता रहता। रूपसी ने तंग आकर कुछ घरों में भोजन बनाने का काम शुरू किया और घर की दाल रोटी चलने लगी। ऐसा ही करते करते 12 से 14 वर्ष बीत गए, लेकिन वह युवक भागवत पढ़ने के अलावा कोई भी काम नहीं करता। अब उनके घर में 8-10 साल के 2 बच्चे भी थे। रूपसी जो भी कमा कर लाती उसी में से उसके बच्चे, उसका पति भोजन पाते। एक दिन उस युवक के घर कुछ महात्मा पधारे। महात्माओं ने कहा, बेटी कुछ प्रसाद में हो तो ले आओ, जोरों की भूख लगी है। अब रूपसी बहुत परेशान, क्योंकि घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। वह लाचारी से सिर झुकाए इधर से उधर छटपटाने लगी। महात्माओं ने समझ लिया कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा, बेटी परेशान ना हो, हम फिर कभी पधारेंगे, अभी चलते हैं। उनके जाने के बाद रूपसी ने उस युवक के कक्ष में जाकर उसकी भागवत उठाई और उसके सिर पर दे मारी और गुस्से में बोली, अपनी यह भागवत उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। अभी तक तो मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज अतिथि आए और बिना भोजन पाए ही वापस चले गए। आखिर तुम्हारी इस भागवत ने दिया ही क्या है? अब वह युवक बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी भागवत समेटी और गंगा किनारे जाकर बैठकर रोने लगा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दो। इधर रूपसी अपने काम पर जाने की तैयारी में थी। तभी उसके द्वार पर एक छोटा सा बालक टोकरी में कुछ लेकर आया और दरवाजा खटखटाया। रूपसी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बच्चे ने टोकरी रखी और कहा, यह आपके लिए है, और वहां से चला गया। रूपसी बार बार उस बच्चे को बुलाती रही, लेकिन वह आंखों से ओझल हो गया। अब रूपसी ने टोकरी में ढका कपड़ा हटाया तो देखा टोकरी हीरे जवाहरात से जगमगा रही थी। उस टोकरी पर एक कागज रखा हुआ था जिस पर लिखा था, तुम्हारे पति बचपन से मेरे यहाँ नौकरी करते हैं। उन्होंने आज तक अपना मेहनताना नहीं लिया, यह उन्हीं का मेहनताना है। रूपसी बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अरे, मैंने तो बहुत गलत किया, अपने पति को अपमानित करके घर से निकाल दिया। यह तो छिप छिप कर इतना बड़ा काम करते थे। अब तो हम करोड़पति हो जाएंगे। हमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रूपसी ने तुरंत अपने बच्चों को बुलाया और कहा, जाओ पिताजी को ढूंढकर वापस ले आओ। बच्चे ढूंढते हुए जब गंगा के किनारे पहुंचे तो वह युवक मिल गया। जब युवक ने घर आकर देखा तो दरवाजे पर दिए जल रहे थे। अंदर से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। युवक को लगा, यह क्या, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर आया, रूपसी ने वह टोकरी और वह कागज दिखाते हुए कहा, आपकी चोरी पकड़ी गई। युवक ने जैसे ही उस कागज को देखा, उसे उस पर भगवान श्री कृष्ण की घूमती हुई छवि दिखाई दी। युवक ने अपना सिर पकड़ लिया और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी पत्नी से कहने लगा कि यह सब प्रभु श्री कृष्ण की लीला है।
मैंने कभी कोई काम नहीं किया। हाँ, मैंने भागवत जी का पाठ कभी अपने लिए नहीं बल्कि सबके हित के लिए, जन कल्याण के लिए करता था। दोस्तों, जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो ईश्वर हमारा कल्याण जरूर करता है। इसलिए हमेशा अपने स्वार्थ के लिए न सोचकर सबके हित के लिए सोचे। ईश्वर रूपसी के परिवार की तरह आपकी भी समस्याओं का निवारण करे। जय श्री कृष्ण। राधे।